नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। ताउते तूफान का जबरदस्त खतरा इस समय गुजरात और महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तट से करीब 180 किलोमीटर तक की स्पीड से तूफान के टकराने की आशंका है। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान ताउते का कहर बरपाने के बाद केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकांश सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। मुंबई के बीकेसी वैक्सीन सेंटर पर भी तूफान का असर पड़ा है। पंडाल हवा में उखड़ गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस तूफान के प्रभाव से रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी में तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई में भारी बारिश से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। नौसेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोंकण क्षेत्र में तूफान के कारण काफी पेड़ उखड़ गए हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों से इसकी बजाय दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। लोकल ट्रेन सेवा भी बंद कर दी गई है। मुंबई में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा गुजरात में 290 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान अब दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाने के बाद गुजरात पहुंच चुका है। 1 लाख लोग गुजरात में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। बहुत से गांवों में, तटवर्ती इलाकों में लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं, जिंदगी भर की कमाई मेरी घर में सब कैद है कि ऐसे में हम कहां जाएं। दिल्ली एनसीआर से सटे गांवों में कोरोना बम फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं। रोज हो रही मौतों की संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गांवों की हिस्सेदारी 65%, तो बिहार में यह 76% तक जा पहुंची है। देश के अन्य राज्यों की भी यही हाल है। यूपी के अधिकांश जिलों में गांवों में डॉक्टर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वे बस 20-25 सैंपल लेकर वापस लौट आ रहे हैं, जबकि गांव की आबादी 1000 या 1500 से ज़्यादा है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि सभी को कोरोना की टेस्टिंग कैसे की जाएगी। तब तक तो कोरोना गांवों में विस्फोट कर चुका होगा। भारत सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि गेम चेंजर 2DG संक्रमित कोशिकाओं पर काम करती है। दवा किसी वायरस को नहीं पहचानती, लेकिन संक्रमित कोशिका को निष्क्रिय कर देती है। इसलिए यह स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना की 2DG दवा की पहली खेप जारी कर दी। डीआरडीओ की नई दवा आने से अब लोगों में काफी उम्मीदें जगी हैं। यह दवा कोरोना के खिलाफ संजीवनी साबित होगी। देश में 26 दिन बाद पहली बार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ गिरा है। बीते 24 घंटे में 2.81 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 4106 लोगों की जान चली गई है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि मरने वालों की संख्या का ग्राफ नहीं गिर रहा है। कोरोना से अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों पर हमला किया है, लेकिन 1000 बैंक कर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यह जानकारी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव एस नागरंजन ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल से अब तक 1000 से ज्यादा बैंक कर्मी मारे जा चुके हैं। देश में करीब 15 लाख बैंक कर्मी कार्यरत हैं। आइसलैंड के फगराडल्स पहाड़ पर मौजूद ज्वालामुखी पिछले 1.5 माह से लावा उगल रहा है। यह ज्वालामुखी 800 साल बाद फटा है। बंगाल में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारदा हेस्टिंग केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ ममता बनर्जी आज सीबीआई दफ्तर में पहुंच गई और वहीं पर कुर्सी डालकर अपनी गिरफ्तारी की मांग भी करने लगी। ममता बनर्जी के वहां पहुंचते ही टीएमसी समर्थकों ने हमला बोल दिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भाजी तो टीएमसी समर्थकों ने पथराव कर दिया। ममता खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और बोली, पहले मुझे गिरफ्तार करो। ममता का कहना है कि केंद्र सरकार चुनाव हारने के बाद बदले की भावना से 7 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी करके लाई है। ममता गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीबीआई ऑफिस में ही बैठ गई। बाहर एकत्र टीएमसी समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। शाम को सीबीआई दफ्तर से ममता बनर्जी बाहर निकली। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सुनवाई पूरी हो गई है, चारों को जमानत मिल गई है। अब इस मामले में अदालत ही फैसला सुनाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले में शुभेंद्र अधिकारी को सीबीआई ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जबकि वह भी इसमें शामिल है। कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट का पता लगाने के लिए बने वैज्ञानिक सलाहकारों के सरकारी फोरम इंडियन SARS-CoV-2 INSECOV के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर जमील ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में लेख लिखकर भारत में कोविड-19 के मैनेजमेंट पर सख्त टिप्पणियां की थी और सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा था कि सरकार उनके दिए गए सुझावों पर निर्णय नहीं ले रही थी, जिसके चलते कोरोना ने इतना विकराल रूप धारण किया। उनके इस्तीफे पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। ताउते तूफान के कारण मुंबई के पास समुद्र में बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के पास एक छोटे जहाज पर कुल 273 लोग फंसे हुए हैं, जबकि एक दूसरे जहाज पर 137 लोग फंसे हुए हैं। इन फंसे लोगों को बचाने के लिए INS कोच्चि, INS कोलकाता, INS तलवार तीनों पोतों को रवाना किया गया है, ताकि ये लोग तूफान में फंसे इन लोगों को बाहर निकाल के ला सकें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में ताउते तूफान के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मलनाड और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक में 121 गांव और 22 तालुका प्रभावित हुए हैं। कुल 547 लोगों को खतरे की आशंका वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तूफान गुजरात में अपनी तबाही मचा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार सिंह पर गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। कोरोना काल में सबसे अधिक युवा लोग ही परेशान हैं और अपना मानसिक असंतुलन खो रहे हैं। भारत सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की संवेदना टोल फ्री लाइन शुरू की है। इस लाइन में 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक, 3 बजे शाम से 8 बजे शाम तक हेल्पलाइन नंबर 1800181280 पर कॉल करके आप अपने मानसिक संतुलन या मनस्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जनहित में जारी। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।